14 फरवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट प्रोनाउंस की। जजमेंट का नाम था श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई के दौरान ये मुद्दा सामने आया कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जहां पर चूंकि भारत में मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसके चलते बहुत से लोग इस बात को छुपा लेते हैं और बाद में उनके मैट्रिमोनियल लाइफ में इश्यू आती है। बाईगेमी, पॉलीगेमी और मतलब दूसरी तरह के इश्यूज उसमें आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस जजमेंट में, यानी सीमा वर्सेस सुनील कुमार के जजमेंट में, पूरा कि जो देश में जो कानून है, व्यवस्थाएं हैं अलग अलग धर्मों के लिए और स्पेशल मैरिज एक्ट में कहाँ कहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन है और अगर नहीं है तो उसके आगे क्या वे आउट हो सकता है, वो इस जजमेंट में दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 1979 में यूनाइटेड नेशन का एक जो द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी सीडा जिसको कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, वो कन्वेंशन हुई और उसमें भारत सिग्नेटरी था। लेकिन भारत में चूंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं और उनकी लिटरेसी का भी इशू था, तो इसलिए भारत ने शुरू में इसमें थोड़ा सा, भारत को लगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो भारत की है उसके चलते ये जो कन्वेंशन है इसको पूरी तरह से शायद कंप्लाई ना किया जा सके। लेकिन जब ये केस सुना गया उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम क्या है, इसके क्या प्रोविजन है और देश में जो अलग अलग राज्यों में मैरिज रजिस्ट्रेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब एक्सप्लोर की, देखी और बताया कि संविधान के 7वें शेड्यूल में जो थर्ड लिस्ट है, यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट है, उसमें दो महत्वपूर्ण एंट्रीज हैं, यानी कि जिसमें राज्य भी और केंद्र भी कानून बना सकता है। एक तो मैरिज एंड डाइवोर्स से संबंधित है और दूसरी जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो इसमें बर्थ और डेथ की तो रजिस्ट्रेशन होती ही है, लेकिन वाइटल स्टैटिस्टिक्स में मैरिज रजिस्ट्रेशन भी आता है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पूरे देश में मुश्किल से 4 स्टेट ऐसे थे, 4-5 जो जहां पर कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन था, कानून बनाए हुए थे मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इन्फोर्समेंट में नहीं था। फिर कई जगह पर रूल थे। कुछ कानूनों में, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर शादी होती है तो उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, पारसी मैरिज में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, क्रिश्चियंस की मैरिज में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था। लेकिन बाकियों में ज्यादातर जगहों पर या तो कानून नहीं बने थे और कानून बने थे तो उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का कोई इस तरह से कंपेल करने वाली कोई व्यवस्था नहीं थी कि जरूरी रजिस्ट्रेशन हो। उसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से भी जो है एक एफिडेविट आया, उसमें कहा गया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि जहां पर शादियां होती हैं उसमें अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसका नुकसान महिलाओं को झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कई बार ये प्रूफ भी नहीं दिखाया जा सकता कि शादी हुई है या नहीं है। कोर्ट ने ये भी माना कि ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है इसको शादी का प्रूफ तो पर से नहीं माना जा सकता, लेकिन इसकी एक एविडेंशियरी वैल्यू होगी जो बहुत से आगे के जो मैट्रिमोनियल इश्यूज होते हैं उसमें उसका फायदा हो सकता है, बाल विवाह रोका जा सकता है, पॉलीगेमी बाईगेमी के केसेस कम होंगे। इस तरह की बहुत सी बातें जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने अपनी एफिडेविट में कही थी, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि अगले कुछ महीनों में जो राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने यहाँ पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए पॉलिसी बनाए, कानून बनाए, और जो जो पॉलिसी बनाएगी उससे पहले उसको पब्लिसाइज करे, ताकि उस पॉलिसी के संबंध में, उन रूल्स के संबंध में जो सिटीजन्स हैं वो अपने जो है व्यू, ऑब्जेक्शन दे सकें, उसके बाद उनको एड्रेस करते हुए जो है पॉलिसी, रूल वगैरह बनाए जाए। जब कभी भी राज्य सरकारें कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन
से संबंधित अगर कोई स्टैट्यूट बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। तो इस तरह से सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस से भारत में कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। उसके बाद में भी 2008 में, 2009 में भी सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार के केस में आगे भी जजमेंट लेट डाउन की गई, क्योंकि जैसे जैसे व्यवस्थाएं आगे बढ़ी उसके हिसाब से क्या हुआ है और क्या आगे किया जा सकता है वो बाद की जजमेंट्स में आया। लेकिन 14 फरवरी 2006 की सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार की जजमेंट मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए और महिलाओं को एक तरह से इसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है। तो वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन भी देश में आए, कहीं रूल बनाए गए। इस हिसाब से ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है।